2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक ताबड़तोड़ शतक भारत को फाइनल में पहुंचाया, जो हम जीते भी। सिर्फ 19 की उम्र में ओडीआई डेब्यू भी किया। जब वो टेस्ट क्रिकेट में आया तो लोगों ने कहा कि ये आने वाले समय में विराट कोहली की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। 21 वर्षीय डेब्यूटेंट जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में धूम मचा दी थी। शानदार ओपनिंग, कंगारू गेंदबाजों की खूब खबर ली। पंत के 89 सबने याद रखे, लेकिन उसके 91 ने भी अच्छी भूमिका निभाई। आईपीएल में भी अच्छा खेला। 2023 का ऑरेंज कैप विनर। दुनिया बोली कि अगर विराट कोहली किंग है तो ये प्रिंस है। और अगला सुपरस्टार सेंसेशनल शुभमन गिल, जिन पर ऑल फॉर्मेट प्लेयर का ठप्पा लग गया। लेकिन बावजूद इसके इन्हें 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में जगह नहीं मिली, क्योंकि हमारे ओपनर थे यशस्वी जायसवाल। लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ कब समय बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज वही जायसवाल जिनका टी20 में स्ट्राइक रेट 164 का है, उनका प्लेइंग 11 तो दूर 15 में भी जगह नहीं मिल पा रही है। क्या एशिया कप, क्या ऑस्ट्रेलिया टूर, भाई को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 100 पे 100 बना रहे संजू सैमसन को ओपनिंग से हटा दिया गया। और आउट ऑफ नोवेयर शुभमन गिल की टी20 में न सिर्फ एंट्री हुई, बल्कि उन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया गया। ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा को सैक करके शुभमन गिल को बैक किया गया। टेस्ट टीम का सरताज बनाया गया। तीनों फॉर्मेट में इन्हें एस्टेब्लिश होने की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट ने दी, वो बेशक इनके करियर को नई उड़ान दे रहा है, लेकिन क्रिटिक्स को एक बड़ा शॉकर दिया है और यशस्वी जायसवाल को एक बड़ा सेटबैक। वो लड़का जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उतना ही ताबड़तोड़ है जितना रेड बॉल क्रिकेट में खूंखार। लेकिन कितने दुख की बात है कि इन्हें तीनों फॉर्मेट खिलाए नहीं जा रहे। जीजी एरा में इनके पल्ले सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही पड़ा है। अब ऐसे में सबका यही सवाल है कि क्या यशस्वी जायसवाल 3 फॉर्मेट प्लेयर नहीं है? और आक्रोश की बाढ़, इन्हें क्यों सिर्फ एक ही फॉर्मेट खिलाया जाता है? आखिर ज्यादा काबिलियत होते हुए भी शुभमन को इनसे ऊपर तरजीह है, क्यों? और क्या ये कभी तीनों फॉर्मेट में पक्के हो पाएंगे? ऐसा क्या है शुभमन में जो जायसवाल में नहीं? क्या वाकई में गिल ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं? तो चलिए आज इन सब पर बात करेंगे। साथ ही गौर करते हैं टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग और एनालाइज करते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है जायसवाल का। को लेकर के चलते हैं 2 साल फ्लैशबैक में। आखिर यशस्वी जायसवाल का डेब्यू कैसे हुआ? हाँ, ये सच है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में पुख्ता थी, लेकिन इतनी बैकिंग और हाइप के बावजूद 2 WTC फाइनल खराब कर लिए गिल ने। एक बार भी 30 क्रॉस नहीं कर पाए। अब रन तो पुजारा की भी नहीं आए तो उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब ऐसे में खबरें आई कि वेस्ट इंडीज दौरे पर हमारा नया नंबर 3 होगा यशस्वी जायसवाल, लेकिन गिल ने मैनेजमेंट को नंबर 3 पर बैटिंग करने को कहा, क्योंकि ओपनिंग में वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब यहाँ पर एंट्री हुई यशस्वी जायसवाल की, एक नई ओपनिंग जोड़ी, जिसने पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 229 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की और डेब्यूटेंट जायसवाल ने 171 रन कूट दिए। अगले मैच में 57। चंद दिनों बाद टी20 डेब्यू किया। अपने दूसरे ही मैच में विस्फोटक 84 रन कूट कर मैन ऑफ द मैच बने। फिर एशियन गेम्स में मौका मिला और उधर भी फुल तबाही मचाई नेपाल के खिलाफ 49 बॉल में शतक। एक आतिशी आगाज किया अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का यशस्वी जायसवाल। 2024 की इंग्लैंड सीरीज, जिसमें 2 दोहरे शतक ठोक दिए। एंडरसन को तो उधेड़ कर रख दिया, कभी लेट कर शॉट, कभी 3 छक्के, कोई कमी नहीं छोड़ी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए तो ऑस्ट्रेलिया सरजमी पर अपनी पहली पारी में ही शतक जड़ दिया, वो भी 161 रन। आगे भी कुछ अच्छी पारियां आई। 391 रनों के साथ सीरीज के सेकंड हाईएस्ट और भारत के टॉप स्कोरर बने। अभी हाल ही में इंग्लैंड पहली पारी खेलने गए तो अपने पहले मैच की पहली पारी में ही 101 रन जड़ दिए। फिर सीरीज के आखिरी मैच में भी इन्होंने टेस्ट शतक लगा दिया। अब ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखकर सबके मुंह से एक ही चीज निकलती है, अनरियल कंसिस्टेंसी एट इट्स पीक, क्योंकि एक अलग सी आग नजर आती है इनकी आंखों में। 23 साल की उम्र में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जिसकी कोई हद नहीं। हर बड़ी सीरीज के पहले मैच में 100 बनाते हैं। अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 36 पर क्या आउट हुए, दूसरे मैच में 175 ठोक दी। हर बार कम से कम एक पारी तो बड़ा खेल। और चर्चाएं हुई कि बंदे में दम तो है, लेकिन बदकिस्मती भी काफी रही। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में नहीं आ सके, क्योंकि मैनेजमेंट ने विराट और रोहित की ओपनिंग जोड़ी के साथ जाने का फैसला किया। उनका पूरा टूर्नामेंट बेंच पर ही निकल गया। 2025 एशिया कप में इन्हें ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि टीम मैनेजमेंट की स्कीम में शुभमन गिल है, जिन्हें आने वाले समय में हम तीनों फॉर्मेट का कप्तान देखेंगे। अभिषेक शर्मा को डिफेंड करते हुए अजित अगरकर ने यह कहा कि बॉल भी डालते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि यशस्वी जायसवाल भी अच्छी खासी लेग स्पिन डालते हैं। अब उन्हें बॉलिंग कराई ही नहीं जाती, तो इसमें यशस्वी का क्या कसूर है? और अभी होने वाले ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में ये नाम स्क्वाड से गायब है। ओडीआई में भले ही इनका नाम टीम में आ गया, लेकिन खबरें ये चल रही है कि टीम मैनेजमेंट अभिषेक शर्मा की ओडीआई में एंट्री कराना चाहती है। तो ऐसे में क्या जायसवाल पर तलवार लटकने वाली है? अब दिक्कत पता क्या है? आजकल के दौर में ऑल फॉर्मेट प्लेयर ढूंढना ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में सुई। हमारी खुशकिस्मती है कि यशस्वी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जो टेस्ट मैच बचाने के लिए 150 बॉल में 50 रन की टिपिकल टेस्ट पारी भी खेल सकते हैं, और मूड हो तो टी20 स्टाइल में 40 बॉल में शतक भी बना सकते हैं, और चाहे तो धैर्य से खेलते हुए पूरे 50 ओवर भी खेल सकते हैं, और वरना सिर्फ पावर प्ले में भी ताबड़तोड़ 70 बनाकर आउट भी हो सकते हैं। उनका खेल वैरायटी से भरा है। कभी खेल को एंकर कर सकते हैं और चौथे गियर में भी चला सकते हैं। उनका आईपीएल और डोमेस्टिक लेवल का प्रदर्शन देखते हुए ये साफ है कि अपने गेम से वनडे में भी असरदार हो सकते, और न सिर्फ असरदार बल्कि आने वाले समय में राज भी करेंगे। ये लिख करके ले लीजिए। अगर इंजरी और कंट्रोवर्सी से दूर रहे,
ड्रॉप न हुए तो प्लेयर 10,000 टेस्ट रन तो पक्का बनाएगा ही बनाएगा। मात्र 23 की उम्र में 7 शतक जड़ दी, जिसमें से 5 डैडी 100, 2 दोहरे शतक, 175, 171, 161। क्या आपको पता है कि सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन ही थे जिन्होंने इस उम्र में 5 बार 150 प्लस की पारी खेली थी। 49 पारियों के बाद इनका कन्वर्जन रेट 39.6% है, जो कि सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग से भी ज्यादा है। टेस्ट क्रिकेट में 51.7 का एवरेज, 66.4 स्ट्राइक रेट, T20 में 36.7 का औसत, 164.3 का विस्फोटक स्ट्राइक रेट। अब ये कोई मजाक नहीं है। अब काफी लोगों का कहना यह है कि शुभमन गिल को गलत चुना गया T20 टीम में। 6 साल हो चुके हैं इनके इंटरनेशनल करियर को। अब ये तो टीम मैनेजमेंट की थिंकिंग है, उनका प्लान है जिसमें शुभमन तीनों फॉर्मेट में फिट है या नहीं, उस पर भी बाद में आएंगे। अगर इनको इतनी तरजीह मिल रही है तो इसमें गिल की कोई गलती नहीं। इनको गालियों की बजाय सराहना मिलनी चाहिए। बंदे में क्लास है, सॉलिड टेक्निक है, जबरदस्त परफॉर्म भी किया है, अपनी गेम को काफी इंप्रूव भी किया है। लेकिन अभिषेक शर्मा जो कोहरा मचा रहे हैं इस वक्त, अब ऐसे में तो उन्हें भी ड्रॉप करना ठीक नहीं है। यशस्वी के साथ हुए अन्याय की भरपाई हम अभिषेक की पीक को वेस्ट करके नहीं कर सकते। दुख इस बात का भी है कि कितने ही लोग तो ये तहमत भी लगा रहे हैं कि शुभमन यशस्वी से जलते हैं, जिसने आग में घी डालने का काम किया है। हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ यशस्वी के रनआउट में, अब जिसके बाद ये बात आग की तरफ फैलने लगी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। सच पूछिए तो वहाँ पर रन था ही नहीं और यशस्वी अपनी गलती की वजह से आउट हुए थे। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर स्टंप माइक में कहा था कि मुझे शॉट मारकर दौड़ने की आदत है। अब ये सब चीजें सिर्फ एक टॉक्सिक इंसान ही सोच सकता है, जिसको बिन बात के अपना एजेंडा चलाना होता है। टेस्ट में देखा जाए तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक शुभमन गिल कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। एशिया के बाहर लंका लगी पड़ी थी, लेकिन कप्तान बनते ही जब प्रेशर का पहाड़ सिर पर था तो इंग्लैंड सीरीज में जिन्होंने छप्पड़ फाड़ करके रन बनाए, उसने टेस्ट क्रिकेट में इन्हें 4 पायदान ऊपर ला दिया। मीडियोकर 35 के एवरेज को 43 पर लेकर ओडीआई फॉर्मेट में पिछले 3 साल से राज किया है। हाँ, वर्ल्ड कप फाइनल में फेल हो गए, लेकिन 59 का औसत, करीब 100 का स्ट्राइक रेट ये किसी सुपरस्टार का ही हो सकता है। T20 में 28 का औसत और 141 का स्ट्राइक रेट वैसे बुरा नहीं है, लेकिन जायसवाल के सामने ये कहीं नहीं टिकता। इनके पास भी हर तरह की गेम है, बिना छटपटाहट के तेजी से रन बनाना भी आता है और एंकर करना भी। ये वक्त के साथ साथ बेहतर होते गए। बिना किसी शक के हम फख्र से कह सकते हैं ये बंदा ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। पर विडंबना ये है कि जहां गंभीर की मेहरबानी पर नए नवेले हर्षित राणा को हर फॉर्मेट में मौका मिल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी किसी जमाने में बिलो ब्रिज खेल रहे रोहित शर्मा को इतना बैक किया था जो आज हिटमैन बन गए। यशस्वी जायसवाल को जो कि प्रूवन मैच विनर है, उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कहां तक सही है? क्या ये दोनों सभी फॉर्मेट में एक साथ नहीं खेल सकते? तो देखिए इसका जवाब है खेल तो सकते हैं, पर फिलहाल नहीं। ओडीआई क्रिकेट में जब तक रोहित शर्मा है तब तक आप किसी और के बारे में सोच नहीं सकते और सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनके बाद के लिए प्लेटफॉर्म सेट है, तब पूरे चांस है यशस्वी और शुभमन की ओपनिंग जोड़ी के। अब मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि रोहित भाई 2027 वर्ल्ड कप तक ऐसे ही समा बांधे रखेंगे। टेस्ट में तो इन्हें किसी का बाप भी बाहर नहीं कर सकता। बाकी T20 में हमने हमेशा से यही चाहा है कि अभिषेक शर्मा और यशस्वी की जोड़ी को एक बार गेंदबाजों की खाल उधेड़ते देखें, पर क्योंकि दोनों की गेम बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क वाली है, अब ऐसे में किसी दिन दोनों का फेलियर अपना काम खराब कर सकता है। शायद इसी सोच के साथ मैनेजमेंट शुभमन को ज्यादा सिक्योर ऑप्शन मानती है। अब देखा जाए तो मैटर ऑफ टाइम है। हो सकता है कल कोई कोच आए यशस्वी के लिए डेस्परेट हो, तब यशस्वी या गिल में से किसी एक की बैटिंग ऑर्डर चेंज की जाए, क्योंकि ये दोनों भारतीय क्रिकेट के लिए ऐसा ही कुछ कर सकते हैं जैसा कि विराट और रोहित ने किया। इनकी जोड़ी आने वाले 15 साल में बहुत ही धूम मचाएगी। वैसे सिर्फ हम नहीं बल्कि विश्व भर के क्रिकेट पंडित कह चुके हैं। खासतौर पर यशस्वी जायसवाल, इनका भविष्य काफी उज्जवल नजर आता है। हालांकि उनके पास वो सभी गुण हैं जो एक बड़े क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए आवश्यक है, और बेशक ये भारत के शीर्ष बल्लेबाजों में शुमार हो सकते हैं। हालांकि उनका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तब तक के लिए जो भी मैच जहाँ भी खेलने को मिले, जिस भी फॉर्मेट में मौका मिले, वहाँ पर इनको रन बनाना पड़ेगा। इतनी धूम मचानी पड़ेगी कि हर कोच, हर कप्तान मजबूर हो जाए इन्हें प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए। हाँ, ये पूरे डिजर्विंग। अब देखना ये होगा कि कब मौका मिलेगा तीनों फॉर्मेट में। कैप्टनसी मटेरियल है या नहीं, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। बाकी इनकी किस्मत। और जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि गिल इस वक्त हमारे कप्तान है, उन्हें फुल सपोर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका मोरल बढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फालतू की हेट फैलाने से बचें, क्योंकि ये सभी हमारी भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं और ये छोटी छोटी बातें आने वाले समय में हमारी टीम के लिए